Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, जिनका पेपर है होम साइंस, मैंने किस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों के गृह विज्ञान यानी होम साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ. तो देखिए, बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोग का जो आपने प्रश्न तो दिया है लेकिन उसको सॉल्व नहीं कराया है, तो प्लीज़ हम लोग का जो है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हम लोग का करा दीजिए. तो देखिए, पेपर का नाम आप लोगों का क्या है, तो एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नत पोषण एवं मानव विकास. ये क्या है, आपके पेपर का नाम है. देखिए स्टूडेंट, इस समय आपका मतलब 4:15 होने वाला है. तो कॉलेज से आए हैं, कॉलेज से आकर तुरंत आप लोगों का मैं पीडीएफ बनाती हूँ. पीडीएफ बनाने के बाद तब देखिए 4:15 बजे आप लोगों के लिए हम क्लास लेकर आए हैं. तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. आज जो है आप लोगों का हम एक क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं, पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आएगा. तो वो भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं कि मतलब ये क्लास जो है आपकी एग्ज़ाम तक, यानी आपका पेपर कब होने वाला, आप लोगों का पेपर होम साइंस का 13 जनवरी को होने वाला है. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमको 13 जनवरी तक 3-4 मॉडल पेपर मिल जाए, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए. कमेंट वाले सेक्शन में आप कमेंट करिए, तो उसके अनुसार हम आप लोगों को इसका जो है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आप लोगों को मॉडल पेपर एग्जाम तक हम दे देंगे. ठीक है. तो देखिए आप ये क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया और सेक्शन कौन सा है, सी है. लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है. तो जैसा कि आप लोग पहले क्या था, पहले जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत से बच्चों से ये गलती हो गई थी कि वो क्या किए, वो पहले सेक्शन ए से स्टार्ट किए थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सेक्शन सी यानी 20 नंबर का उनका क्वेश्चन जो है छूट गया था. लेकिन इस साल क्या करना है, इस साल भी देखिए ठंडी का समय है, तो आप लोग प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आदेश नहीं तो आप लोग से विनती कर रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग का सेक्शन सी का जो 2 क्वेश्चन होगा आप लोग को करना है. 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आएगा और 4 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन आप लोगों को करना है, यानी 4 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 4 पूछेगा और आप लोग को करना कितना है, 2 क्वेश्चन ही सिर्फ करना है. तो पहले आप 2 क्वेश्चन करके अपना 40 नंबर जो है आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा. उसके बाद तब आप सेक्शन बी करिएगा, फिर लास्ट में सेक्शन ए करिएगा. ठीक है. तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या है, पूर्वशालीय बालकों की आहार व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, विस्तार से बताइए. तो देखिए सबसे पहले हम पूर्वशाली बालक होते क्या हैं या कहते किसे हैं, इसके बारे में जानते हैं. उसके बाद तब हम इसके किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसको बताते हैं. तो देखिए 1 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं या पूर्वशालीय अवस्था भी कहते हैं. ठीक है. हरलॉक एक विद्वान थे, उनके अनुसार जो है पूर्वशाली या शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक थी, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा. तो उन्होंने ये बताया कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है. ठीक है. तो 2 वर्ष 3 वर्ष ये सब क्या है, सब आपके पूर्वशाली या पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं. तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या है, पहले तो प्रश्न है पूर्वशाली, तो आप लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो मतलब खुश हो जाएगा कि नहीं, पहले बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चे ने उसको बताया कि मतलब पूर्व बाल्यावस्था या पूर्वशाली अवस्था या पूर्व स्कूली अवस्था के बालक को क्या कहते हैं. तो ये आप इतना आप लिखने के बाद तब आपको आगे बढ़ना है. तो आगे फिर अपने प्रश्न का ही हेडिंग आप डालेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था बालकों की आहार व्यवस्था करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. पूर्व बाल्यावस्था में बालकों की आहार, यहाँ पर में शब्द जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट. ठीक है. पूर्व बाल्यावस्था में या पूर्वशाली शालेय अवस्था में क्या है, बालकों की आहार व्यवस्था करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको. तो आप देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों को पॉइंट वाइज बताया स्टूडेंट, जैसे हमने लिखा आपको बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट आप इसको आप हुबहू लिख दीजिएगा. देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि 1.5 से 2 वर्ष का बालक बारीक कटी हुई सब्जियों,
कुछ कड़े व नरम फलों को खाने के लायक बन जाता है, क्योंकि इस उम्र तक उसके भोजन चबाने व निगलने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या है, पूर्ण विकसित हो जाती हैं, यानी उन मांसपेशियों का जो है पूरा विकास हो जाता है। इसलिए 1.5 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या है, बारीक कटी हुई सब्जियों को आसानी से खा लेता है, कुछ कड़े जो फल हैं उसको भी वो आसानी से खा लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका कि नाश्ता में उनकी मनपसंद वस्तुएं रखनी चाहिए, साथ ही उन भोज्य पदार्थों को भी खिलाई जाना चाहिए जो उन्हें पसंद नहीं है, परंतु उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद हैं। धीरे धीरे वह जो है उन सभी भोजन उन सभी भोजन को भी खाने लगते हैं जिन्हें वह देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए माँ बनना भी क्या है, इतनी आसान बात नहीं। आप लोग भी देखिए इस समय क्या है, सभी लोग आप लोग किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, सभी लोग क्या है, आप सभी लोग क्या है, किशोर बालिकाएं हैं। तो आप सभी लोग किशोरावस्था में पढ़े, तो सोचिए जब किशोरावस्था में आप लोगों के अंदर इतनी चेंजिंग, हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, तो सोचिए जो साले पूर्व बालक है तो उनकी भी तो चॉइस होगी, वो भी तो अपने एज के क्या है, बादशाह ही है ना, तो उनकी भी तो चॉइस होगी। तो उस समय क्या है, उस समय जब नाश्ते में जब उनको हम ब्रेकफास्ट करा रहे हैं तो उस समय उनकी जो है पसंद की चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, जो उन्हें नहीं पसंद है लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है अच्छा हो, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग हो, बहुत से बच्चियां ऐसी होंगी जिनको पालक नहीं पसंद होगा, ये क्या बोलते हैं बथुआ का साग नहीं पसंद, मतलब साग नहीं पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब आप साग नहीं खाएंगे तो अब किसकी कमी होगी आपके अंदर। तो साग में आप लोग जानते हैं कि भरपूर मात्रा में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। हरे साग में क्या होता है, भरपूर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। तो आप में क्या होगा, आप खुद ही आयरन डिफिशियंसी से हो जाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, तो हमको क्या है, अगर नहीं पसंद है साग इस तरह से तो हम उसका क्या करेंगे, उसका रूप बदल दे देंगे। उसको हम आटे में मतलब पहले हरा साग लिया, उसको मिक्सी में पीस दिया, पीस के क्या करेंगे, हम आटे में उसको गूंथ कर उसका पराठा पूड़ी बनाकर खिला सकते। तो ऐसे क्या हुआ, हमको कार्बोहाइड्रेट के साथ आटे में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग है, सब्जियां हैं, उसको पीस दिए तो हमको क्या हुआ, विटामिन भी मिल गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिस चीज़ को नहीं पसंद करते वो खाना, वो देखना नहीं पसंद करते, लेकिन धीरे धीरे खाते खाते क्या होगा, उसको खाना भी पसंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जब बालक को भूख लगे तभी भोजन देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बालक को खाने की इच्छा नहीं लेकिन ज़बरदस्ती क्या है, हम नहीं खाओ खाओ खाओ, ये चीज़ें नहीं। जब उसको भूख लगे तभी क्या करें, खाना देंगे तो वो अच्छे से खाएगा। फिर क्या है, दोपहर या रात्रि को भोजन कर सॉरी दोपहर या रात्रि को भोजन से पहले क्या, ब्रेड बिस्किट दूध नमकीन मिठाई, सब में कॉमा रहेगा। ठीक है, ब्रेड कॉमा बिस्किट कॉमा दूध नमकीन मिठाई आदि नहीं देना चाहिए, इससे उनकी क्या होती है, भूख मर जाती है। लेकिन आजकल की क्या है, कामचोर जो माताएं होती हैं सोचती हैं कि हमारा जान बचे, और क्या करती हैं, बिस्कुट ब्रेड थमा देंगे, लो बेटा खाओ, उसके बाद कहेंगे कि हमारा बेटा तो कुछ खाना में खाता ही नहीं। लेकिन अब क्या, जब आप पहले ही जो है अंड बंडे चीज़ देकर उसका पेट भर दी तो वो कहाँ से खाएगा। ठीक है, उसका भी पेट लिमिटेड होता है ना, ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड पेट है कि नहीं, आपका बिस्कुट नमकीन चाय भी खा ले, उसके बाद आपने मसल का रोटी एक रखा उसको भी वो खा जाते, ये संभव नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, बालक को चाय कॉफ़ी कोका कोला जैसे पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। बालकों को दालों व सब्जियों के सूप कौमा फलों के रस और छाछ आदि पीने को देना चाहिए। तो ठीक है, ये सब चीज़ें भी क्या है, बालक को क्या है, चाय कॉफ़ी। लेकिन क्या है, आज हमको क्या है, फैशन का ज़माना है, तो बच्चे को हम चाय देंगे नहीं तो फैमिली में लड़ाई कर लेते हैं लोग। माताएं जो होती है, अरे मेरे बेटे को चाय नहीं दी, उसको दूध दी, अपने बेटे को चाय दी। ये सब क्या है, सब देखते हो ना, ये सारी चीज़ें जो घर में क्या होता है, करामात हो जाता है। तो ये क्या, जो अच्छा चीज़ के लिए कोई नहीं लड़ेगा कि हाँ हमारे बच्चे को कोई सब्जी दाल का पानी पिला दो, सब्जी का सूप बना कर पिला दो, फल का रस वो कर दो, उसके लिए नहीं। लेकिन चाय बिस्कुट क्या है, सुबह का ब्रेकफास्ट है। और आप लोग में से बहुत से बच्चे क्या होंगे, सुबह में यही चाय ही पी कर चले जाते हो कॉलेज, है ना। मेरे यहाँ भी क्या है, कॉलेज में इसी सब आएंगी चाय पी पी के, हमको भूखे नहीं लगता मैम, हाँ
तो क्या भूख क्या खाक लगेगा जब आप सुबह ही क्या है चाय खूब भरपेट पी लिए। चाय भी क्या होता है, वो भी आपके कुछ समय के लिए भूख को मार देता है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह जितना हो सके हम हेल्दी डाइट लेके आए, क्योंकि हमको जब हम मॉर्निंग में हेल्दी डाइट लेंगे तो दिन भर हम ऊर्जावान रहेंगे। अब अगला देखिए क्या है, भोजन को आकर्षक ढंग से परोस कर बालक को खाने को दे, इससे उसकी भूख बढ़ेगी और भोजन को खाने के प्रति क्या होगी, उसकी जो है रुचि भी जागृत होगी। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी मतलब खाना बनाना एक कला है, और कला के साथ साथ क्या है, वो विज्ञान भी है। तो खाना हम बनाए वो कला में आ गया, लेकिन उसको हम सर्व करेंगे, सॉरी खाना जो बना रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो वो हमारा विज्ञान में आ गया। क्वांटिटी जैसे कितना दाल डाला, कितना पानी डाले, कितना नमक डाले, कितना हल्दी डालते, ये सब क्या सब आपके मेजरमेंट के तहत वो विज्ञान में आ गया। लेकिन जब खाना को हम परोस के दे रहे हैं वो हमारा क्या है, कला। और खाना जो जब है आकर्षक ढंग से परोसा जाता है तभी हमारा मन भी। अब मान लीजिए ये एक थाली है, ठीक है। अब इसी थाली में क्या करेंगे लोग, इधर चावल रख दिए, ठीक है, इधर में सब्जी रख दिए, यही चावल के ऊपर क्या करते हैं, रोटी सरिया देते हैं, और इतने बड़े भाग में क्या करेंगे, दाल डाल के एक के थाली में दे देंगे। तो इससे अच्छा भैया उसको सान कहीं दे दो, वो अपना आराम से सिर्फ उसको खाना ही रहे हैं। तो ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। वो तरीका जो खाना जो बड़ों को हम सर्व कर रहे थे, ये तरीका जो एक ही थाली में सब कुछ करना, ये प्रोसेस गलत है ना। और ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे बच्चों को जैसे खिला रहे हैं तो उस समय हम कर सकते हैं कि उसको बाकायदे मसल कर हमको खिलाना है, क्योंकि बच्चा क्या है वो उसको हाथ से खिलाएंगे तभी तो वो धीरे धीरे खाना सीखेगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, और लेकिन जो प्लेटिंग है वो अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है आपका, बालक को रंगीन प्लास्टिक के बने प्यालों कटोरियों व प्लेटों में भोजन परोसे, बालक प्रसन्न होकर भोजन खा लेगा। तो बच्चे भी क्या होते हैं, जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, वो भी क्या है अपने आप में नवाब होते हैं, उनको भी कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हाँ, तो क्या है करना चाहिए उनको खिलाने के लिए, जो जितने भी इस समय चल रहा है बर्तन अच्छे जो है, तो उनके लिए लेना चाहिए, उनके लिए अलग से चम्मच, अलग से गिलास। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, वो अट्रैक्ट होते हैं और आराम से क्या करते हैं बच्चे जो है खा लेते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट हमारा क्या है, 1 से 2 वर्ष का बालक हर चीज को जमीन पर रख कर खाना चाहता है, अतः उसकी इस आदत को क्या करना चाहिए, रोकना आवश्यक है। उसे प्लेट कटोरी में ही क्या करें, खाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ये भी बात सही है। छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं ना, आप बिस्कुट दीजिए, कुछ भी देंगे तो क्या करेंगे, पहले जमीन पर फैला लेंगे, उसके बाद एक एक चुन कर खाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, बच्चों में हमें नहीं, इस आदत को नहीं डालना, क्योंकि मिट्टी है, ज़मीन है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें क्या खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, और वो क्या खाने के रास्ते जाकर हमारे बच्चों को क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, कटोरी और प्लेट में ही खाने की जो है आदत को डालना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9वां पॉइंट क्या है कि प्लेट को कभी भी, ठीक है, प्लेट में कभी भी अधिक मात्रा में भरकर भोजन परोस कर नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले थोड़ी मात्रा में भोजन दे, बालक को भोजन मांगने का अवसर देना चाहिए। जब बालक प्लेट का भोजन खा लेता है तभी उसे क्या है, मतलब भोजन दोबारा दें। ये नहीं कि एक ही साथ खूब ढेर सारा दे दिए उसका लो बाबू तुम खाओ। हाँ, तो ये काम नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है भोजन देना चाहिए, और उसको मांगना सिखाना चाहिए ना, कि जैसे आपने थोड़ा सा खाना दे दिया तो फिर वो मांगे आपसे कि हाँ मम्मी और दाल दो और चावल दो, मैं और खाऊंगा, ठीक है। तो तब आपको देते, ये आदत जब बचपन से डालेंगे तो वो चीज़ें सही रहे। लेकिन अगर आप भर के इकट्ठे आप दे देते हैं तो वो आधा खाएगा, फिर क्या होगा, आधा आप उसके सामने खाना फेंकेंगे तो वो क्या होगा, वो उसके हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 10वां पॉइंट देखिए। 10वां पॉइंट है कि बालक को हर तरह के भोजन को खाने की आदत डालना चाहिए ताकि वह अपने परिवार और संस्कृति का भोजन जो है खाना सीख ले। तो ये भी बात सही है कि बालक को जैसे लेकिन अब क्या है, संस्कृति की बात आ रही है तो क्या है, आपके बच्चे क्या है 2 साल 3 साल के हो जा रहे हैं, 3 साल के बच्चा भी जान रहा है कि नहीं नहीं ये पास्ता है, ये इसमें टेस्ट है, ये क्या है, पिज्ज़ा है। हाँ, तो ये देख रहे हैं 3 साल 4 साल के बच्चे भी क्या है मोबाइल से अपना हर चीज़ को
खाना जो है सीख ले रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है विलुप्त हो जा रही है। लेकिन पहले के जो लोग रहते थे वो अपने छोटे बच्चों को जैसे दाल चावल बिल्कुल नहीं, बहुत सी माताएं जो होती थी वो क्या करती थी, चक्री में जो है मतलब दाल चावल को एकदम दरदरा पीस के दलिया टाइप में बना कर खिलाती थी, मतलब पौष्टिकता का। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये सारी चीज़ें जो है विलुप्त होती जा रही हैं। आज उसके जगह पर क्या है, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लोग क्या करते हैं, कुरकुरे दिला देते हैं, आपका क्रैश दिला देते हैं, जो कि क्या है कहीं ना कहीं उनके शरीर पर जो है साइड इफेक्ट डालता है। तो आप देख रहे हैं ना, जो बच्चे मतलब जो पहले थोड़ा देर में मैच्योर होते थे वो क्या हो रहे हैं, वक्त से पहले मैच्योर हो जा रहे हैं, उनकी हाइट जो है कम हो जा रही है, बहुत सारे सिम्टम्स जो है डोमिनेंस हो जा रहे हैं। तो हमारा खान पान भी क्या हो रहा है, वो खान पान से ही हमारे जितने भी ग्रोथ है वो प्रभावित हो रही है। जाहिर सी बात है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो हमारा ग्रोथ भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अब देखिए 11वां पॉइंट क्या है, तो 11वां पॉइंट है कि 1 से 2 वर्ष का बालक एक अंडे को सरलता से खाकर पचा लेता है, अतः उसे अंडा खिलाना चाहिए। तो जब 1 से 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो उसे एक अंडा देना चाहिए, ठीक है। एक अंडा से ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि नहीं खा रहा है उसको पसंद आ रहा है तो हम 2-2 3-3 उसको खिला दे रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, दूध में कोका, ठीक है, बॉर्नवीटा, चॉकलेट का पाउडर, शहद आदि डाल डाल देने से स्वाद व खुशबू बढ़ जाती है, ठीक है। स्वाद और खुशबू क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। देखिए स्वाद और खुशबू बढ़ जाती, अतः दूध में इन चीज़ों को मिला देने से बच्चे के मन में दूध पीने की इच्छा जागृत होती है और वह खुश होकर दूध क्या करता है, पी लेता है। क्यों? क्योंकि जो दूध वाइट कलर का होता है और पाउडर डालने पर क्या हो जाता है, दूध का कलर चेंज हो जाता है और उसमें क्या है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो लाजमी है कि जो चीज़ हमें टेस्टी लगेगी तो हम लोग क्या है, खाना पीना पसंद करें। जैसे इस एज में आप लोग किशोर हो तो इसमें क्या है, सभी को क्या है, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, मैगी हुआ, नूडल्स हुआ, पास्ता हुआ, फट से भूख लगा, अच्छा कुछ नहीं, मम्मी रानी तो मैगी बना कर खा लेते हैं, है ना, कि उसमें स्वाद है। अगर वहीं पर कहा जाके नहीं बेटा रानी तो तुम अपने लिए प्याज वाली रोटी बना लो, तो बेटी का तो है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, मुंह निकल जाएगा, कह रहे मैगी बनाने के लिए कह रहे तो मम्मी करें रोटी बनाने के लिए, है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो इसी तरह छोटे बच्चे हैं तो उनका भी फ्लेवर क्या होता है, चेंज होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरी बातों को अन्यथा में मत लीजिएगा, हाँ, क्योंकि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप लोग को बोरिंग ना लगे, इसलिए बीच बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है कि आप लोग अच्छे से हंसते हंसते इस वीडियो को आप लोग देखें, पढ़ें और याद करके सारे पॉइंट्स हूबहू ऐसे ही कॉपी में आप वहाँ पे लिख दें, अगर जो है क्वेश्चन आप लोगों का आता है तो। फिर देखिए दूध पिलाने के लिए छोटे कप गिलास का प्रयोग करें, बच्चा खुशी खुशी दूध क्या करेगा, पी लेगा। फिर 14वां पॉइंट क्या है हमारा, कि यदि बालक को कोई सब्जी पसंद नहीं आती है तो उसके बनाने की विधि में परिवर्तन कर लें, पकाने की विधि में परिवर्तन करने से आहार के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, अतः बालक प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कि बालक को अत्यधिक मीठा, तला हुआ, रेशेदार पदार्थ या मैदे से बनी वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए। इससे क्या होता है, उनका पाचन संस्थान जो है बिगड़ सकता है, बिगाड़ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको बना लीजिएगा कि पाचन संस्थान क्या होता है, बिगड़ सकता है, ठीक है। ये देखिए 15 पॉइंट आप लोगों के थे, ये आप लोगों का 15 पॉइंट जो है इस प्रश्न का आंसर है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के बाद ही हम आप लोगों को जो है इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों को हम दे देंगे, और कुछ अलग से भी गेस क्वेश्चन जो है बनाकर आप लोगों को दे देंगे। जैसे आज अभी क्या है, अभी 6 तारीख है ना, आज आप लोगों का क्या है 6 जनवरी है, तो 13 जनवरी को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो अभी मेरे पास क्या है 7 दिन का समय बचा हुआ, तो मान लीजिए एक आज तो आप लोगों ने इन 6 दिन में भी आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट 5 मॉडल पेपर मैं और दे दूंगी, लेकिन वो भी आपके कमेंट पे स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, कमेंट आएगा तो मैं इसको जो है आगे इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि
कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर और वीडियो चाहिए तो इसको भी आप लोग बताइएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमें भी मोटिवेशन किससे मिलेगा? आपके कमेंट से, आपके शेयरिंग से, आपके लाइक से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को लाइक करना, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो है आप लोगों का एटलीस्ट कम से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।